जय हिंद दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाया है, घड़ी, वॉच। ठीक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा जा रहा है कि घड़ी से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रह रहा है, तो इसीलिए हमने प्रयास किया कि एक ही वीडियो में हम लोग घड़ी का पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे, वो भी पूरा बारीकी के साथ, क्योंकि हमारा कंपटीशन में एक नंबर फिक्स हो जाए। ठीक, तो हम एक वीडियो में पूरा घड़ी का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो में देखे थे कि जब घड़ी का मिरर इमेज बनता है, यानी कि घड़ी को जब हम मिरर में देखते हैं तो उस समय कैसा इमेज बनता है, तो हमने घड़ी का मिरर इमेज ऑलरेडी पढ़ चुका है। आज हम घड़ी में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। 4 बजा है तो दोनों घड़ी के सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी, रेलवे या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे कि असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में दिया था कि 4:30 को अगर 45 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है तो उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो घड़ी से ही वो भी रिलेटेड है और मिरर इमेज से रिलेटेड है, तो दोनों का कंबाइन कर दिया था। ठीक, तो इसलिए प्रयास कीजिए कि घड़ी का जो मिरर इमेज है वो भी आपको अच्छा तरीका से आना चाहिए। हमने पिछला वीडियो में पढ़ा दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप घड़ी का मिरर इमेज निकाल सकते हैं, बिना पेन पेपर उठाए मन में ही निकाल सकते हैं। आज हम लोग घड़ी के दोनों बीच, जो घड़ी का सुई होता है उसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, दोनों घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, वो भी हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, बहुत ही बारीकी से, और बहुत ही कम टाइम में हम लोग उसको निकाल लेंगे। ठीक, चलिए कंटिन्यू लगे रहिए वीडियो में, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वॉच ऑल इन वन वीडियो, यानी कि घड़ी का जो चैप्टर है आज हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बता देते हैं। जिनको पता होगा उनके लिए तो अच्छा है, जिनको नहीं पता है उनके लिए खासकर कि देखिए, पहला चीज एंगल जानने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए ये घड़ी का छोटा सुई है, ये घड़ी का बड़ा सुई है, तो यहाँ पे बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल जानने का प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए ये बड़ा सुई हो गया और इधर छोटा सुई हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर दोनों सुई एक दूसरे पर आ गया, यानी मान लीजिए कि बड़ा सुई और छोटा सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया, तब कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तब बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है कि छोटा सुई और बड़ा सुई अगर एक दूसरे के अपोजिट खड़ा मिले तो उसको बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। अगर एक दूसरे सीधा लाइन में मिले तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर बात करें कि अगर दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाता है तो हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए, ये पहला कंसेप्ट था। अब अगला कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखिए, घड़ी में सेकंड के सुई को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, सेकंड का उतना वैल्यू नहीं रहता है। खासकर हमारा मिनट और घंटा का सुई को ध्यान में रखा जाता है। जो घंटा का सुई होता है छोटा होता है और मिनट का सुई बड़ा होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जो मिनट का सुई है, मिनट का सुई, देखिए इमेज नंबर इसमें देखिए, इस इमेज में देखिए, ये जो 12 पर है ये मिनट का सुई है और ये 4 पर है ये घंटा का सुई है, यानी इस इमेज में 4 बजा हुआ है। तब देखिए क्या होता है कि ये जो मिनट का सुई है, पता है कि मिनट का सुई 1 घंटा में 1 चक्कर पूरा कर लेता है, यानी 12 मिनट का सुई जो है 12 से फिर घूम के 12 पे चला जाएगा तो 1 घंटा हो जाता है। यानी मिनट का सुई यहां से घूमकर फिर यहां पहुंच जाता है। तो हमने बताया आपसे कि जब ऐसे घूम के यहां तक पहुंच जाए, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, तो कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो मिनट का सुई है वो 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, मिनट का सुई हमारा 360 डिग्री का कोण बनाता है 1 घंटा में, यानी कि एक सर्कल हमारा पूरा कर लेता है। एक सर्कल पूरा करता है, यानी कि 12 से शुरू होता है, 12 से घूम घूम के फिर 12 पे पहुंच जाता है।
तो जहां से शुरू हुआ है वहां फिर पहुंच जाए तो इसका मतलब कि टोटल 360 डिग्री वो घूम लिया। ठीक है, तो चलिए मिनट का सुई का माने तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है कितना देर में? 60 मिनट में। 60 मिनट में। ठीक है, तो अगर हम 1 मिनट में निकालना चाहें कि 1 मिनट में कितना बनाएगा तो यहां से निकाल सकते हैं, 60 से काट देंगे। यानी एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एक पॉइंट पहला याद रखिएगा कि मिनट का सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए ये तो मिनट का हो गया। अब ऐसे ही घंटा का सुई देखिए, अब ये घंटा का सुई है, अगर घंटा का सुई 12 पर रखा जाए और ये घूमते 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 12 पे पहुंच जाए तो टोटल कितना टाइम लगेगा? तो टोटल यानी घंटा को सुई को 12 से फिर 12 पे पहुंचने में 12 घंटा का टाइम लगेगा। अगर मिनट का सुई है, मिनट का सुई 1 घंटा में पहुंच जाता है, लेकिन अगर घंटा का बात किया जाए तो घंटा का जो सुई है उसको एक चक्कर यानी 12 से फिर 12 पर जाने के लिए उसको 12 घंटे की जरूरत होती है। तो यानी कि घंटा का सुई की बात किया जाए, घंटा का सुई जो है वो 360 डिग्री यानी कि एक चक्कर जब घूमेगा तो वो 360 डिग्री होगा, और वो एक चक्कर घूमने के लिए 12 घंटा का समय लेता है। तो हम क्या करेंगे कि 12 घंटा से इसको डिवाइड कर देंगे। 12 घंटा से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 घंटा का निकलेगा, तो बात आई 36 यानी कि 1 घंटा में ये 30 डिग्री घूम जाएगा। कहने का मतलब कि जो घंटा का सुई है 1 घंटा में मात्र 30 डिग्री घूमता है, लेकिन मिनट का सुई 1 घंटा का बात करें तो वो 360 डिग्री घूमता है। अब देखिए घंटा का सुई 1 घंटा में तो 30 डिग्री घूमता है, अगर इसको मिनट में निकालने का प्रयास करें तो 1 मिनट में हम क्या करेंगे तो 30 को भाग कर देंगे 60 से। कहने का मतलब कि 1/2 यानी आधा डिग्री। कहने का मतलब कि जो घंटा का सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी और मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक, 1 मिनट यानी ये मिनट का जो सुई है, मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, और घंटा का जो सुई है, घंटा का सुई आपका, घंटा का सुई जो है 1 मिनट में आपका आधा डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए अब इसी कंसेप्ट पे हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग एंगल, दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर से एक बार कंसेप्ट एक बार और मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि जो मिनट का सुई है, मिनट का सुई, मिनट का सुई जो है ये 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, 1 मिनट है, ये मिनट याद रखिए। मिनट का जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और यही चीज अगर घंटा के विषय, घंटा के सुई के विषय में बात किया जाए, घंटा का सुई, घंटा का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? आधा डिग्री का, 1/2 डिग्री का। बस ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और घंटा का जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है आपको कि 4 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण बताएं, यानी कि घड़ी में 4 बज गया है। अब 4 बजे बोल रहा है कि दोनों घड़ी के बीच का जो एंगल है वो बताइए। तो चलिए हम लोग 1 या 2 मेथड प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग आसान भाषा में निकालने का प्रयास करेंगे। 2 मेथड देखेंगे। चलिए पहला चीज कि 4 बजे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण बताएं। 4 बजा हुआ है घड़ी में। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि पता है कि जो हमारा घंटा का सुई है, घंटा का सुई है, तो घंटा का सुई हमारा क्या है कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब चलिए तो जब भी आपसे पूरी क्वेश्चन पूछा जाए, कहने का मतलब कि 4 बजे पूछ दिया जाए कि 4 बजे दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा, 3 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 2 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 10 बजे दोनों सुइयों, यानी कि पूरी टाइम बता दिया जाए आपको, पूरी टाइम बता दिया जाए आपको, तो क्या करेंगे, तो उसका शॉर्ट ट्रिक है कि 30 ×
और जो टाइम दिया हो। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग निकाल लेंगे यहां से 30 में मल्टीप्लाई कर देना है, 30 में गुना कर देना है क्या चीज को, जो टाइम दिया हो। ठीक, अब जैसे 4 बजे पूछा जा रहा है तो 30 गुने 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 120 डिग्री का एंगल हो गया आंसर आपका। कितना टाइम लगा निकालने में? 1 सेकंड काफी है इसके लिए। अब वो उस वैसे ही आपसे बोल दिया जाए, जैसे 4 बजे बोला गया है, आपसे बोल दिया जाए 6 बजे, दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे 30 इंटू 6 यानी 3 छक्के 18, 180 डिग्री हो गया हमारा आंसर। जब पूरा पूरी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 1 बजे, 11 बजे, तो क्या करेंगे कि 30 गुने जो टाइम दिया हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो वो हमारा एंगल हो जाएगा। चलिए अब इसमें एक और कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा फिगर पे केयर कीजिए। दूसरा फिगर देखिए, दूसरा फिगर में 8 बज रहा है, हमने टाइम लिख दिया 8 बज रहा है। तो देखिए 8 बज रहा है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 30 गुने 8 जो टाइम दिया है, 8 3 के 24, 240 डिग्री, 240 डिग्री हो गया। अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे सीखिए कि देखिए ये घड़ी है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए यहां पे समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। ये घड़ी है तो देखिए अगर मानते हैं कि इस घड़ी में अगर 3 बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो आएगा, 3 बज रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक इधर भी तो एंगल बन रहा है, एक एंगल तो इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, यानी कि घड़ी कभी भी घड़ी में 2 एंगल बनेगा, एक आगे से एक पीछे से। तो या तो हो सकता है कि एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, जब एक बड़ा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक छोटा होगा, या जब एक सीधा में आ जाएगा, कहने का मतलब कि दोनों एक सीधा में आ जाएगा तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, अभी हमने बताया था कि जब दोनों सीधा में आ जाएगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और जब दोनों ओवरलैप कर जाएगा यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 बजा है तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और पीछे भी तो बन रहा है, तो पीछे वाला अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 360 माइनस 90 कर देंगे, यानी कि 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जब घड़ी में टाइम हो रहा है तो उसमें 2 कोण बनते हैं। ठीक है, 2। अब आपसे देखिए कभी ये आंसर में दे दिया रहेगा, कभी पीछे वाला दे दिया रहेगा, क्योंकि ये तो दोनों सुई के बीच में तो एंगल बन रहा है ना, कोई तीसरा सुई तो है नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे कि देखिए जब भी आपका जब एंगल आप निकालेंगे, जब भी 180 डिग्री से ऊपर जाएगा ना, 180 डिग्री से जब प्लस होने लगेगा तो क्या कीजिएगा, उसको 360 में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, जनरली आपसे पूछा जाता है जो छोटा एंगल है उसके विषय में। ठीक है, बड़ा एंगल के विषय में नहीं पूछा जाता है जनरली, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर फंसाने के लिए आपको हो सकता है 90 डिग्री ना देके ऑप्शन में 270 डिग्री दे दे, तो हमारा 270 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी तो दोनों के बीच में ही कोण बन रहा है ना। तो देखिए क्या की ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपका एंगल, जब आप एंगल निकालते हैं और 180 डिग्री से अगर प्लस होता है, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा होता है, तो क्या करेंगे, उसको 360 में से घटा देंगे। जैसे अभी हम लोग 8 बजे देखें कि 8 बजे हम लोग का 240 डिग्री आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 360 में से 240 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो 0, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 120 डिग्री हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, जब भी हमारा एंगल 180 डिग्री से ऊपर जाएगा तो उसको क्या करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए 7:20 हुआ है। कितना, 7:20 हुआ है। अभी हम आपको जनरली ऐसे कंसेप्ट पे बता रहे हैं। अभी एक आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, एक फॉर्मूला भी बता देंगे कि अगर आप ट्रिक के माध्यम से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एक फॉर्मूला लगाइए, उसके माध्यम से निकल जाएगा। अब देखिए जैसे 7:20 हुआ है तो इसको निकालने का प्रयास करते हैं। 7:20 हुआ है तो यानी कि 7:20 हुआ है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला हम आप लोग को बता दे रहे हैं जिसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही आसान है।
आपको हर जगह काम देगा, या पूरा पूरी बज रहा हो तब, या कोई मिनट में दे दिया हो तब, दोनों में ये काम देगा आपका। तो एक मिनट, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 30 इंटू एच का मतलब कि आवर, यानी घंटा का सुई। घंटा का सुई जितना पे रहेगा, ठीक है, यानी कि जितना बज रहा है, माइनस 11/2 इंटू मिनट। बस इतना ही कंसेप्ट याद रखना है, इसके माध्यम से आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या याद रखना है? 30 गुने घंटा, यानी कि जितना बज रहा होगा घंटा में, माइनस 11/2 गुने मिनट, यानी कि मिनट का सुई जितना पे है। अब निकालेंगे कैसे? जैसे एक मैं निकाल के दिखा रहा, यहाँ पे 7:20 हुआ है, तो क्या करेंगे? 30 इंटू एच का मतलब घंटा, घंटा कितना हुआ है? 7, माइनस 11/2 गुने एम, मिनट का मतलब 20 दिया है। अब काटाबीटी कीजिए, 2 दहिया 20, अब ये हो जाएगा 7 के 21, 210 माइनस 11 एकम 11, 110। अब 210 में से 110 गया, यानी कि हमारा 100 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान बात है, एकदम आप सेकेंडों नहीं लगेगा आपको निकालने के लिए। बस ये चीज आप याद रखिएगा, इसके माध्यम से अगर पूरा पूरी भी समय रहेगा तो भी निकाल सकते हैं, अगर मिनट में दिया रहेगा उसको भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये तो फॉर्मूला हो गया। 7:20 है, 7:20। अब इसको थोड़ा सा कंसेप्ट पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए 7:20 हुआ है, यानी कि मिनट का सुई 4 पर है और घंटा का सुई 7 से थोड़ा सा आगे है, 7 से थोड़ा सा आगे है। तो अब देखिए किस, अगर ये मिनट का सुई अगर 7 पर आ जाती और ये भी 7 पर आती तो दोनों ओवरलैप कर जाता, तो दोनों के बीच में 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अगर 7, जैसे घंटा का सुई 7 पर है और ये मिनट का सुई 4 पर है, ये भी 7 पर आता तो दोनों एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। जब ऊपर हो जाते हैं तो कितना हो जाता है? 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। लेकिन अब देखिए कि अब इसको प्रयास कीजिए लाने का, ये जो मिनट का सुई है प्रयास कीजिए इसको इधर लाने का मन में, ठीक है। तो देखिए अब मिनट का सुई यहां आने के लिए, उस 7 पे आने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए? तो 4 से 5 पे आएगी, तो यानी कि 4 से 5 पर आएगी तो 5 मिनट, क्योंकि बीच में 5 मिनट का गैप होता है, बीच में 5 मिनट का गैप होता है हर टाइम। जैसे 4 से 5 पर आएगी तो इसका मतलब कि उसने 5 मिनट कवर कर लिया। अब देखिए 4 से 7 पर लाइए, तो 4 से 5 आएगी तो 5 मिनट यहां, और 5 से 6 जाएगी 5 मिनट यहां, 5 5 10, और ये आ जाएगा यहां आएगी तो 5 15, यहां हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए 15 डिग्री, सॉरी 5 मिनट, यहां से यहां आने में 5 मिनट, यहां से यहां आने में 5 मिनट, यहां से यहां आने में 5 मिनट, यानी कि टोटल 15 मिनट का टाइम लगा। तो 15 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगी? 15 छक्का 90, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी? 15 छक्का 90 डिग्री, ये तो बना दी 90 डिग्री का। अब देखिए ये 7, ये जो घंटा का सुई है ये भी तो आगे बढ़ गया 20 मिनट में, 7 से तो आगे बढ़ गया ना थोड़ा सा, क्योंकि ये अगर मिनट की सुई 12 पे रहता, ये 7 पे रहता, तो इसका मतलब एक्यूरेट 7 बजा है, यानी कि ये घंटा का सुई 7 पे रहता। लेकिन जैसे जैसे ये मिनट का सुई इधर आता है, ये घंटा वाला भी इधर शिफ्ट होते जाता है, यानी कि 8 की तरफ बढ़ते जाता है। तो अब देखा जाए कि ये जो घंटा वाला सुई है 20 मिनट में कितना चला है, तो 1 मिनट में चलता है आधा डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चलेगा? 10 डिग्री, तो 90 डिग्री ये चला, ये मिनट का सुई 90 डिग्री चला, और 10 डिग्री चला कौन? घंटा का सुई, तो 90 10 100 डिग्री, यानी कि हमारा कंसेप्ट से भी आ गया 100 डिग्री। ये चीज अभी आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन में यही चीज रिपीट कर रहा, फिर आप लोग समझ जाएंगे। चलिए मिटा के हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहां देखिए 7:20, ठीक है, 7:20,
अब घंटा का जो सुई रहेगी 7 से थोड़ा सा आगे रहेगी और मिनट का सुई 4 पर रहेगी, यानी 5 के 20 मिनट। ठीक, तो देखिए अब ये 4 से इसको शिफ्ट कराइए इसके तरफ, यानी कि प्रयास कीजिए कि ये जो मिनट का सुई है इसको घंटा के सुई के पास लेके आ जाए। तो देखिए मन में देखिए, इसको यहां लाने के लिए इसको चलना पड़ेगा 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ठीक है, इतना दूरी तय करना पड़ेगा। तो इतना दूरी में देखिए कि इतना दूरी में ये कितना डिग्री का कोण कितना मिनट लगेगा, तो यहाँ 5 मिनट लगेगा, यहाँ 5 मिनट, 10 मिनट और यहाँ 5 मिनट, 15 मिनट। टोटल इसको 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। चलिए, तो 15 मिनट का टाइम लग जाएगा और 1 मिनट में ये कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 15 मिनट में हो गया इसका 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखिए घंटा वाला सुई 7 से थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो कितना, अब उसको भी पीछे लाना है ना, तो घंटा वाला सुई देखा जाए कि कितना आगे बढ़ गया है। तो 20 मिनट में ये 1 मिनट, घंटा वाला सुई 1 मिनट में बढ़ता है आधा डिग्री, तो 20 मिनट टोटल, क्योंकि ये 20 मिनट चला है ना, ये 4 पर है, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 20 मिनट चला है। तो 20 मिनट में ये कितना चलेगा, तो 20 गुने आधा यानी कि 2 से 10, यानी कि 10 मिनट इसका ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, यानी घंटा का सुई जो है जितना आगे बढ़ा है उसको ले लेंगे और मिनट के सुई को कितना कवर करने में टाइम लगेगा घंटा के सुई के पास जाने में, उसको ऐड कर लेंगे, दोनों ऐड कर लेंगे तो वो बीच का एंगल निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11:30। ठीक है, 11:30। 11:30 पर दोनों 11:30 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल। चलिए 11:30 पर हम लोग एंगल निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि 11:30 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल क्या रहेगा। चलिए, एक तो हमने आपको पहले चीज की आपको एक फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, एक कंसेप्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला के माध्यम से पहले देखते हैं। फॉर्मूला क्या है कि 30 into h माइनस 11/2 into m। h क्या है, घंटा, m क्या है, मिनट। चलिए अब 30 गुने h, इसमें घंटा कितना है, 11, यानी कि 11 बजा है, माइनस 11/2 गुने मिनट कितना है, 30। काटपीट कीजिए, 2 से 15 मिनट में 11 3 33 330 माइनस, अब 11 बचे 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 1 हो गया, 165। सही है ना, 55 5 5 11 5 16। चलिए 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और ये 3 2 12 में से 6 गया, 6 हो गया, और 2 में से 1 गया, 165। सही है, 65 65 130। चलिए यानी कि हमारा हो जाएगा 165 डिग्री का कोण। अब 165 डिग्री चूंकि 180 डिग्री से कम है तो हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर यही 165 के जगह 185 आ जाता तो हमारा 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता। जब ज्यादा हो जाता तो हम क्या करते, इसको 360 डिग्री से माइनस कर देते। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 165 डिग्री। चलिए आगे देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा याद आ गया। अगर ऐसे गुना करना हो, ठीक है, जब ऐसे गुना करना हो तो क्या कीजिए कि सबसे पहले 4 लिख दीजिए। जब 11 से कोई संख्या में गुना करना हो तो 4 लिख दीजिए, और क्या कीजिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6, और फिर ये 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर देखिए 3 2 5 है, गुना करना है 11 से। क्या कीजिए, सबसे पहले लास्ट वाला संख्या लिख दीजिए, अब इन दोनों को जोड़िए, 5 और 2 7 लिख दीजिए, फिर अब तीनों को जोड़िए, 5 2 7 7 3 10, 10 का 0 और सिर्फ 1 याद रखिए। अब फिर क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 3 2 5 1 6, और फिर 3 लिख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक, ये गुना करने का शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 1:10। 1:10 यानी कि 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल क्या रहेगा। चलिए
1:10 है, 1:10। तो एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से पहले निकाल के देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। 30 क्या है, एच क्या है 1 माइनस 11/2 इंटू एम कितना है, एम 10 है हमारा, 2×5 = 10, 30 माइनस 11×5 = 55। अब उल्ट घटेगा तो घटाइए, 5 की 5 और 5 में से 3 माइनस। देखिए ये सवाल लेने का मतलब यही था कि अगर आपका एंगल जो कोण है वो माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, जब माइनस में आ जाएगा तब तो हमारा सवाल गलती हो गया ना। लेकिन हमारा सवाल गलती नहीं हुआ, हमारा कंसेप्ट कोई गलती नहीं हुआ। ठीक, एंगल जब भी हम लेते हैं अगर वो निगेटिव में आ जाता है तो उसे भी हम पॉजिटिव में लेते हैं, क्योंकि जो एंगल होता है वो निगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉड में लेते हैं। ठीक, मॉड का मतलब होता है कि अगर उसमें माइनस है तो वो प्लस ही बाहर निकलता है, तो इसको मॉड बोलते हैं। ये दो लाइन जो है इसको मॉड बोलते हैं। ठीक है, तो जो एंगल होता है हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए अगर जैसे एंगल इसमें इस घड़ी में जो भी एंगल निकलेगा अगर वो निगेटिव में भी रहेगा तो उसको हम मॉड में लगा के पॉजिटिव समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम निगेटिव -25 डिग्री नहीं बोलेंगे, हम इसको 25 डिग्री मानेंगे। ठीक है, तो हम मॉड लगा लेंगे इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा। कभी भी एंगल माइनस में आए तो उसको प्लस में कर लेना है अपने से। ठीक है, वो मॉड लगा के प्लस में करना है, क्योंकि जो एंगल रहेगा वो हमारा प्लस में रहेगा। चलिए, अब तो नहीं लग रहा है कि दो घड़ी के बीच में अगर आपको एंगल निकालने की जरूरत पड़ेगी तो आप कहीं भी मिस्टेक करेंगे अपने कंसेप्ट के। चलिए एक दो हम कंसेप्ट के ऊपर सीखते हैं। ठीक, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला भी आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे जो 4 बजा है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए, 4 बजा है तो एक तो फॉर्मूला हमने बताया कि जब पूरी बजा तो उसमें बस 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 120 डिग्री। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब हम कंसेप्ट के ऊपर देखते हैं कि कंसेप्ट से हम कैसे निकालेंगे। पहला फिगर में देखिए 4 बजा है। अब हमने क्या बोला कि देखिए घंटा वाला सुई 4 पर है, मिनट वाला सुई 12 पर है। अब प्रयास कीजिए, देखिए अगर ये मानिए कि ये जो घंटा वाला सुई इस तरफ 4 पर है, अगर इधर ना हो के अगर एक दूसरे के ऊपर रहता, यानी कि 12 पर दोनों रहता, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 4 पर ना होके 12 पर होता, दोनों सुई पास में होता, तो क्या होता कि हमारा 12, अगर ये 12 पे होता तो हमारा 360 डिग्री का कोण बनता। तो प्रयास कीजिए इसको इधर लाने के लिए मन में। तो देखिए अब ये इधर जाएगा तो इसके लिए कितना घंटा तय करना पड़ेगा, यहां से यहां 1 घंटा, यहां 2 घंटा, 3 घंटा, यानी कि टोटल इसको 4 घंटा का जरूरत पड़ेगा। यानी कि देखिए घंटा का सुई है, मिनट का नहीं है। मिनट का 1 घंटा में 360 डिग्री बनाता है। लेकिन अब देखिए ये 4 बजा है तो हम इसको बोल रहे हैं कि इसको 12 पर ले जाइए, दोनों सुई एक पास कीजिए। तो जब ये घंटा के सुई को अगर मिनट के पास ले जाएंगे तो हमको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, टोटल 4 घंटा। 4 घंटा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 घंटा देखिए, अब घंटा का जो सुई है 1 घंटा में हमने बताया था 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको 4 घंटा लेना है भाई, 4 घंटा लेना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 घंटा में 30 डिग्री का बनाता है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। तो 4 घंटा में कितना डिग्री का बनाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4×3=20, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट वाला हो गया कि हम कंसेप्ट से कैसे सोचेंगे कि जैसे ये 4 पर है, ये 12 पर है, अगर दोनों को एक पास कर दिया जाए। ठीक है, जैसे हम लोग 7:20 में भी देखे हैं कि ये 4 पर सुई था मिनट वाला, इसको प्रयास किए हैं 7 पर लाने के लिए, और ये 7 से कितना आगे था हम उसको पहले ये निकाल लिए कि ये 10 मिनट आगे है, और ये 4 से यहां लाने में इसको कितना मिनट डिस्टेंस तय करना पड़ता है, यानी कि 5, 10, 15 मिनट। तो एक मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 15 मिनट में 15 × 6 = 90 डिग्री, और 10 मिनट ये घंटा वाला आगे बढ़ा है उसका, यानी कि टोटल 100 डिग्री हो गया था। ठीक है, तो वैसे ही हमारा कंसेप्ट से ये भी 120 डिग्री निकल गया। चलिए अब उसमें देखते हैं कंसेप्ट पे। ठीक है, फॉर्मूला पे तो आप लोग बना लीजिएगा, कंसेप्ट भी ध्यान रखिए।
फार्मूला खासकर उन लोगों के लिए है जिनको अगर याद रखते हैं फार्मूला भूल जाते हैं, या कंसेप्ट अभी समझ लिए फिर भूल जा रहे हैं, तो फार्मूला उनके लिए हो गया कि बस फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला में बस नंबर याद रखिएगा 30 और 11/2, ये नंबर याद रखिएगा। बाकी एच और एम यानी कि घंटा और मिनट, तो पता है कि घंटा बड़ा होता है और मिनट छोटा होता है। घंटा बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है। वैल्यू में सुई पे नहीं, सुई मत देखिएगा इसका ना, ठीक है। वैल्यू ध्यान रखिएगा कि घंटा बाप होता है और मिनट जो है ये बेटा होता है, तो बाप कभी बाप रहेगा। तो यानी कि 30 जो है ये घंटा, ये ज्यादा है तो यानी कि ये घंटा है, और ये 11/2, जब 1 घंटा पता रहेगा तो दूसरा मिनट ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक। तो फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? 30 इंटू घंटा माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंसेप्ट पे हम बनाते हैं फिर अगला क्वेश्चन। फॉर्मूला पे तो हम लोग बना लिए। देखिए ये हो गया 8, ये 8 बजा हुआ है, यानी कि 8 बजा है, ठीक है। तो एक हमने बताया कि अगर फॉर्मूला पूरी वजह हो तो 4, पूरी वजह हो 8, ये तो फॉर्मूला से हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं कि हम कंसेप्ट पे कैसे निकालेंगे कि 8 वजह है, तो आखिर हम कंसेप्ट से कैसे निकालेंगे। चलिए 8 वजह है, इसको कंसेप्ट से निकालना है, फॉर्मूला से नहीं निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ इधर से भी एंगल बन रहा है और इधर से भी कोण बन रहा है और एक ये कोण भी बन रहा है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि दोनों सुई को एक पास ले जाने का प्रयास कीजिए मन में, ठीक है। मन में ले जाने का प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए कि देखिए अगर ये 8 का जो सुई है, 8 का सुई अगर 12 पर लेके चले जाए तो काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। 8 का सुई अगर हम 12 पर लेके चले जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो लेकिन ये घंटा का सुई है 8 पर, अगर घंटा के सुई को 8 पर से 12 पर ले जाएंगे तो कितना घंटा चाहिए हमको? 4 घंटा चाहिए। यानी कि 8 से 12 पर अगर घंटा का सुई को ले जाना है तो क्या करेंगे? 4 घंटा हमको पार करना पड़ेगा। तो देखिए 1 घंटा में एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो हमको 4 घंटा पार करना पड़ेगा भाई। तो 4 घंटा पार करने के लिए 30 गुने 4 यानी कि 120 डिग्री। हमारा फॉर्मूला से भी आंसर आया था 120 डिग्री, तो हो गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही प्रयास करना है हमेशा। घंटा वाले सुई में क्या है, घंटा वाला सुई का खेल है। घंटा वाला सुई को समझ गए, बस कहानी आपका खत्म, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इधर देख लेते हैं। मानते हैं कि घंटा का सुई 2 पर है और मिनट का सुई 7 पर है, यानी कि 2:35 हो रहा है, समझिए 2:35। 2:35 हो रहा है, तो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए भाई क्या दिक्कत है। 2:35 हम एंगल निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि 2:35 पर कितना होगा। चलिए चलिए पहले फार्मूला से देखते हैं फिर कंसेप्ट पे देखेंगे। एक फार्मूला पे देखते हैं कि 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। 30 गुने घंटा कितना है? 2 माइनस 11/2 गुने और 35 कटेगा नहीं, 30 दूना की ये 60 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 35 है तो हो जाएगा कितना? 11 गुने 17.5 समझ लीजिए। 35 में 2 से भाग दे दिए तो 17.5 हो गए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 60 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 लिख लेंगे। अब दोनों को जोड़िए, 7 5 12 के 2 हासिल है। अब इन तीनों को जोड़िए, 7 5 12 1 13 13 1 14 के 4 हासिल है। अब इन दोनों को जोड़िए, 7 1 8 1 9 और 1 3। इतना इसमें पॉइंट लगेगा एक जगह पे। 5 5 7 5 12 के 2 हासिल है,
7 के 12 13 14 के 4 80 55 5 5 17 5 एक मिनट 55 5 17 5 82 8 11 8 19 इतना है ना 192 माइनस कीजिए। माइनस करेंगे तो माइनस इसमें माइनस में आएगा 10.5 हो जाएगा 2 की 2 9 19 में से 6 जाएगा 13 यानी कि 132 डिग्री के लगभग माइनस में आ रहा है तो हम उसको प्लस में निकाल लेंगे। ठीक है 60 30 90। अब चलिए कंसेप्ट पे इसको बनाते हैं। फॉर्मूला पे आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं आराम से। चलिए मेन चीज है कंसेप्ट से सीखना। अब कंसेप्ट क्या है, अब देखिए ये घंटा के सुई 35 क्योंकि ये 35 मिनट आगे आ गया है तो चलिए 35 मिनट आगे आ गया है तो प्रयास कर रहे हैं कि घंटा के सुई को 3 पर लाने के लिए 3 पर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा हमारा नंबर मिलेगा। तो देखिए 35 मिनट तो ये ऑलरेडी घंटा का सुई चल चुका है और ये 1 2 3 4 5 यानी कि 25 मिनट ये और आगे चला जाएगा तो ये 3 पे पहुंच जाएगा। तो इसको 3 पे घंटा वाले सुई को 3 पे पहुंचने के लिए 25 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो 25 मिनट में ये कितना चल जाएगा 1/2 यानी आधा डिग्री चल रहा है तो 25 में हो जाएगा इसका 12.5 डिग्री 12.5 डिग्री। अब देखिए ये तो यहां से यहां आएगा तो 12.5 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां से घंटा वाला सुई को फिर अब यहां लाना है तो अब 3 से आएगा तो देखिए यहाँ और यहाँ यानी कि 3 से 4 आएगा 4 से 5 आएगा 5 से 6 और 6 से 7 आएगा। तो देखिए 3 से 4 आएगा तो कितना डिग्री का एंगल 30 डिग्री का 30 डिग्री 30 60 60 30 90 और 90 या 30 120 डिग्री इसको तय करना पड़ेगा तभी तो ये घंटा वाला सुई 7 पे पहुंच जाएगा। पहले हम घंटा वाले सुई को 3 पे पहुंचा लिए तो 3 पे पहुंचने के लिए इसको कम से कम अभी तो 35 मिनट हो गया है 35 मिनट 25 मिनट बाद यानी कि 2:35 हो रहा है 25 मिनट बाद 3 बज जाएगा तो 25 मिनट में इसको घंटा वाला सुई कितना एंगल बनाएगा 12.5 डिग्री का। अब देखिए ये तो समझिए 3 पर आ गया। अब 3 से 7 पे लाना है तो 3 से आएगा 4 पे 1 4 से 5 पे 2 5 से 6 पे 3 और 6 से 7 पर 4 यानी कि टोटल 4 घंटा 1 घंटा में बनाता है 30 डिग्री तो 4 घंटा में 120 डिग्री 120 डिग्री ये बन गया और 12.5 डिग्री ऊपर बना है 12.5 डिग्री इधर बना है तो जोड़ लीजिए 120 और 12 132.5 डिग्री हो गया आंसर। ये कंसेप्ट पर है। ठीक है वीडियो को 1 से 2 बार प्रयास कीजिएगा देखने के लिए 2 बार देखिएगा पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और मेरे को नहीं लग रहा है कि अब किसी भी एग्जाम में दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है इसके अलावा कोई पूछा जाएगा। तो हमने कंसेप्ट से भी सीखा और फॉर्मूला से भी सीखा। कंसेप्ट अगर जिनको कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है सबसे अच्छा है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है और लगता है कि कभी भूल जाएंगे तो वो फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला के माध्यम से भी आपका सही आंसर निकलेगा। ठीक है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। घड़ी और घड़ी के बीच बने एंगल यानी कि दोनों सुइयों के बीच का जो कोण था वो हमने सीख लिए। अब नहीं लग रहा है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन छूटेगा। घड़ी का हमारा ये दूसरा सीरीज हो गया। पहला सीरीज में हमने घड़ी का मिरर इमेज देखा था। आज हम घड़ी के बीच जो दोनों सुइयों के बीच एंगल देखें। ठीक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।